अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। रूटीन एक हमारी अपने हिसाब से चल रही होती है और हम जैसी डेली बेसिस पे रूटीन बनाई होती है जब बच्चे घर पे हों तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक रूटीन को अपने मैनेज किया होता है। मेरी भी आजकल बहुत ही जो रूटीन है डिस्टर्ब ही चल रही है। हर चीज़ अपने टाइम पे नहीं हो पा रही क्योंकि बच्चे घर पे हैं और मैं फिर बच्चों के लेट उठने की वजह से काफ़ी बिज़ी हो जाती हूँ। लेट नाश्ता होता है, लेट काम सारे होने लग जाते हैं। यहाँ पे अभी तो मैं मेहंदी लगा रही थी क्योंकि हमें एक शादी का इनविटेशन आया था। तो पहले तो मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन फिर सबके फ़ोर्स करने के बाद फिर मैंने अपना प्लान बनाया और मैंने अपनी कोई भी तैयारी नहीं की हुई थी। इसीलिए फिर मैंने सबसे पहले तो कपड़े प्रेस करके साइड पर रख दिए थे और उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगानी शुरू कर ली थी। शादी हो, ईद हो, मेहंदी के बिना तो हर फंक्शन ही अधूरा लगता है और जिनको मेहंदी चूड़ियों का शौक़ होता है तो उनकी एक तो सुन्नत भी पूरी हो जाती है और इससे जो हाथों की खूबसूरती है वो भी बहुत उभार के निकलती है। तो मुझे भी लाज़मी फंक्शंस पे मेहंदी लगाने का जो है क्रेज़ है। पहले तो जब बच्चे छोटे थे तो काफ़ी अरसे तक मैंने अपनी जो मेहंदी है उसको स्किप रखा था क्योंकि टाइम ही नहीं लगता था, बच्चों को उठाना होता था और फिर बच्चों को कभी डायपर चेंज, कभी फीडर, ये सब चीज़ें करते करते तो मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं लगता था क्योंकि उस पर थोड़ा सा आपको लगाने पे भी टाइम लगता है, फिर उसको आपने सुखाने पे भी टाइम लगाना होता है। तो इसीलिए फिर जो मेहंदी है मैंने काफ़ी अर्से तक नहीं लगाई थी, लेकिन जब से अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मेरे हर फंक्शन पे जो लाजमी मेहंदी एक हाथ पे तो मैं लाजमी लगा लेती हूँ, बाकी पे चाहे लगे या ना लगे। क्लोज़ फंक्शन नहीं था हमारा और इस वजह से इतनी कोई ख़ास एक्साइटमेंट नहीं थी। बस ये था कि सब जा रहे थे तो इसलिए फिर मैंने भी तैयारी कर ली थी, बच्चे वैसे ही रेडी थे। तो बड़ी बेटी जो थी पहले वो नहीं जा रही थी, तो जब मैं रेडी हुई तो फिर वो भी रेडी हो गई। ड्रेसेस का कोई ख़ास इशू नहीं था क्योंकि हमने जो भी शादी गुजरी है वही जो ड्रेस हमने बनाए थे, यहाँ पे हमने वही कुछ रिपीट करने थे, कुछ हमने अपने पुराने पहन लेने थे, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ। बस मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए थे और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी थी और फिर हम जो अपनी शादी की तैयारी है वो करने शुरू हो गए थे। तैयार होके हम लोग टाइम से निकल गए थे। वहाँ पे हम एज़ यूजुअल सबसे पहले ही पहुँचे थे क्योंकि हमने खुद जाना था, तो हम लोग टाइम से ही पहुँच गए थे और अभी सिर्फ जो वहाँ के होस्ट थे, मेज़बान थे, बस वो ही आए थे और हम लोग बाकी पहुँचे थे। तो उसके बाद फिर जो बाकी के जो गेस्ट थे काफ़ी लेट आना शुरू हुए थे, हालांकि कि जो हॉल का टाइम है थोड़ा सा ही था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं काफ़ी लेट आए थे और उसकी वजह से जो फंक्शन है काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था। मेहंदी का फंक्शन उन्होंने इकट्ठा ही रखा था, इसीलिए सबसे पहले तो जब गेस्ट आ गए तो आते साथ ही उनके फटाफट से निकाह की जो रस्म है वो शुरू हुई थी। निकाह हुआ था और जो बित थी वो बांटी गई थी। उसके बाद से फिर उन्होंने मेहंदी की रस्म शुरू कर दी थी। जिन्होंने रस्म करनी थी वो साथ साथ रस्म भी कर रहे थे और फिर साथ ही जो खाने का दौर है वो भी शुरू हो गया था। तो हम लोगों ने तो पहले खाने के साथ इंसाफ किया और उसके बाद फिर जो रस्म थी उसकी तरफ गए थे क्योंकि हम सभी आजकल लेट उठ रहे हैं तो सुबह का सिर्फ नाश्ता ही होता है और रात का खाना, और इस वक्त यहाँ पे 9 बज चुके थे, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो खाने के साथ इंसाफ किया था और उसके बाद फिर बाकी जो रस्में वगैरह करनी थी वो की थी। इसके बाद तो शादी का जो फंक्शन है वैसे ही ख़त्म हो गया था और फिर हम लोग टाइम से ही चले गए थे घर क्योंकि कल बारात थी और बारात की फिर से तैयारी करनी थी। मैंने अपनी कुछ भी तैयारी नहीं की थी, कोई कपड़े वगैरह भी प्रेस नहीं किए थे, तो इसलिए कल टाइम से उठ के फिर मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे। पर इस वक्त यहाँ पे जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो मुझे ये थी कि 10 बज रहे हैं और हमारी जो गैस है वो चले जाएगी और मैं जाते साथ सबसे पहले जो चाय है वो पीऊँ ताकि मैं जो अपनी थकन है उसको उतार सकूँ।
जब ऐसी आदत हो जाए ना, आपको नशा लग जाएगा ना चाय का, तो फिर कभी भी चाय के बिना सुकून नहीं आता। तो इसीलिए मेरा इरादा था जाते साथ सबसे पहले चाय पी लूँ, क्योंकि जो फंक्शन था घर के पास ही था, इसीलिए फिर हम लोग टाइम से खुद ही निकल गए थे। पूरे 10 बजे से 5-10 मिनट पहले हम लोग निकल गए थे और आते साथ सबसे पहले चाय रखी थी, फिर उसके बाद चाय पीने के बाद नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे बारात का फंक्शन था, तो उसके लिए भी हम लोग उठे तो उसी टाइम पे थे जिस टाइम पे हम आगे उठ रहे हैं, तो कोई जल्दी नहीं उठे थे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस करने थे वो किए थे। तो फिर जब हमें असर की अजान होगी तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम लोग तैयार होना शुरू हो गए थे, क्योंकि आजकल दिन छोटे चल रहे हैं और नमाज जो है टाइम जल्दी हो जाता है नमाज का। तो इसीलिए हम असर की नमाज़ पढ़ के तैयार होना स्टार्ट होते थे और हमारे तैयार होने के मिड में जो मगरिब की अजान है वो हो जाती थी। फिर हम अपना जो बाकी की तैयारी है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के वो करते थे। और बारात का फंक्शन था, तो बारात जब जानी थी हम लोगों ने तभी जाना था, इसलिए यहाँ पे आज हम ईशा की नमाज़ भी हो गई थी, तो हम लोग ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर बारात के लिए निकले थे। और बारात हमने अपनी अलग से गाड़ी पे जाना था, इसीलिए फिर हम लोगों ने जो हॉल है डायरेक्ट वहाँ पे जाने का सोचा था। हमें लगा था कि बारात निकल गई होगी तो हम लोग वहाँ से उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग पहले पहुँच गए थे और बारात काफ़ी लेट आई थी हमारे आने के काफ़ी देर बाद। तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ पे बैठ के एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे और उसके बाद जब बारात आई तो फिर जो सारी रस्में हैं वो शुरू हो गई थी। दुल्हन को ला के बिठाया गया था दूल्हे के साथ, क्योंकि इनका निकाह हो चुका था, इसीलिए खाना भी टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अजीम रिश्ता होता है और अल्लाह ताला ने सबसे पहले रिश्ता ही मियाँ बीवी का बनाया। जितना ये रिश्ता मजबूत है उससे ज़्यादा ये नाजुक रिश्ता होता है। छोटी सी गलतफहमियाँ, छोटी सी बातें इस रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं और छोटी छोटी प्यार भरी बातें और छोटे छोटे मोहब्बत के इजहार जो होते हैं इस रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। ये रिश्ता जो है ये ऐसे ही नहीं निभाया जाता, इसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है और एक दूसरे की पसंद को अपनाना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर एक इंसान मुसलसल कॉम्प्रोमाइज़ करता जाए तो भी हमारी जो लाइफ है नहीं चलती, और अगर एक इंसान मुसलसल अपनी जो इजारादारी है, अपनी जो थॉट्स हैं वो दूसरे इंसान पे लागू करता रहे तो तब भी रिश्ता नहीं चलता। ये रिश्ता चलता है दोनों फरीक जो हैं, दोनों पार्टनर्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे प्यार मोहब्बत के साथ इसको चलाएं। दोनों तरफ से सेक्रीफाइसेस भी हों, कॉम्प्रोमाइज़ भी हों, तो ही रिश्ता निभाया जाता है। इसमें जितनी मोहब्बत दिलों में पैदा हो जाती है उतनी जल्दी ही नफ़रत भी दिलों में पैदा हो जाती है। और मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं कि जी एक वाहिद ऐसा शख्स है जिससे आप एक ही वक्त में मोहब्बत भी करते हो और नफ़रत भी करते हो, और वाहिद शख्स जो है वो आपका शोहर है जिससे आपको एक ही वक्त में मोहब्बत भी होती है और नफ़रत भी होती है। और वाकई ऐसी है, जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो अपने पार्टनर से, तो वो हमें उस वक्त बहुत ही गुस्सा चढ़ाता है, हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वही हमसे मोहब्बत का इजहार करता है तो हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है, हमें बहुत ही प्यारा लगता है। उससे बढ़कर हमें कोई इस दुनिया में अच्छा ही नहीं लगता। रिश्ता निभाने के लिए आपको बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो आपका काम बनता है कि आप उसे वजाहत करें, उसे सफाई दें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना और जो वो सोच रहा है उसकी सोच को साफ़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको चाहिए कि आप टोटली उसके माइंड को फ्रेश करें। जो बात वो गलत सोच रहा है उसको आप समझाएं कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, क्योंकि अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, मियाँ बीवी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई पार्टनर अपने पार्टनर के बारे में अगर नेगेटिव सोचता है तो दूसरे पार्टनर को चाहिए कि वो तहम्मुल से अपनी बात उसको समझाए, उससे वजाहत दे, क्योंकि आपने उसको ऐसा मौका दिया है कि वो आपके बारे में नेगेटिव सोचे। अगर आप उसे वजाहत देंगे तो वो आप पर यकीन करेगा।
अगर आप अपने यकीन को कायम करेंगे, अपने रिश्ते को मज़बूत करेंगे, तो जो ओवर थिंकर है वो अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसको स्टॉप करेगा। तो क्योंकि जहाँ पे शक होता है वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं और ज़्यादा सोचें भी आती हैं, क्योंकि जितना आप ज़्यादा सोचते हैं तो उतना आपका जो माइंड है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, जिससे आपके जो रिश्ता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो बेहतर ये है कि जब आप में थोड़ी सी भी गलतफहमी पैदा हो जाए तो आप उससे वजाहत करें, उसे समझाएं, उससे अपनी बात को क्लियर करें। वजाहत देना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वजाहत देने से अगर आपका रिश्ता बच रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप वजाहत करके अपने रिश्ते को बचाएं, अपनी मोहब्बत को बचाएं। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी नहीं रोलती, रोलते वो लोग हैं जिन्हें हम ज़िंदगी समझ लेते हैं। तो जब कोई हमें ज़िंदगी समझ रहा है तो हमारा काम बनता है कि हम उसको भी अपनी ज़िंदगी समझें, उसे वजाहत दें, उसे प्यार मोहब्बत से अपनी बात समझाएं, जो उसके दिल में गलतफहमी है उसको ख़त्म करें। क्योंकि जब मियाँ बीवी में गलतफहमी पैदा हो जाती है तो बहुत बड़े लड़ाई झगड़े की ये शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो आप स्टार्टिंग में ही इसको अगर स्टॉप कर लेंगे तो ये आपके हक़ में भी बेहतर होगा, आपके अपने घर के सुकून के लिए भी बेहतर होगा। क्योंकि मियाँ बीवी के झगड़े में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे बेचारे नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं माँ बाप के झगड़े देख देख के। इसीलिए आपने सिर्फ अपना ही नहीं सोचना, अपने पार्टनर का ही नहीं सोचना, अपने बच्चों का भी सोचना है। तो दोनों तरफ से अगर कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और वजाहत होगी, प्यार मोहब्बत होगी, तो ही रिश्ता मजबूती के साथ चल सकता है। यहाँ पे अब हम खा रहे हैं वलीमे का खाना, और बारात का खाना भी हो गया था हमारा, और वलीमे पे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, लेकिन फिर भी हम दूसरों की निस्बत जल्दी पहुँच चुके थे। क्योंकि हम लोग टाइम से निकल जाते हैं तो फिर भी हम लोग यहाँ पे जो रास्ता है वो भूल चुके थे। हम लोगों को ये जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पहुँचने में। तो हम लोग के जाने के थोड़ी देर बाद ही थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया, उसके बाद हमारा जो खाना है वो स्टार्ट हो गया था, और साथ में जो दुल्हन की जो पिक्चर्स वगैरह थी वो भी क्लिक हो रही थी, हम लोग वो भी देख रहे थे, साथ में अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सर्दी भी लग रही थी। कुल्फ़ा खाने के बाद मज़ीद हमें सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी, और अब इरादा था कि हम लोग घर जाके चाय पिएँ। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब टाइम से ही निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलते निकलते भी हमें 10:30 हो गए थे। ये था हमारा आज तक का व्लॉग। 3 दिन की हमारी रूटीन थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, और 3 दिन हम लोग काफ़ी बिज़ी रहे हैं। मज़ीद आगे भी 3 दिन हम लोगों ने बिज़ी रहना है। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट चीज़ के साथ, किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।